जय सिया राम। भक्तों, आप सभी को दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, दशहरे के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। इस दिन रावण का दहन भी किया जाता है। प्रत्येक वर्ष रावण का दहन इसलिए किया जाता है ताकि कभी भी बुराई अच्छाई से ना जीत सके, हमेशा सत्य की ही जीत हो। ये दर्शाने के लिए हर वर्ष ये याद दिलाने के लिए रावण का दहन किया जाता है और इस दिन दशहरा पूजा जाता है। गांव के क्षेत्रों में एकदम ट्रेडिशनल तरीके से दशहरा पूजा जाता है। तो पूजा विधि किस प्रकार से पूरी मैं आपको बताऊंगी। किसी भी जगह को अच्छे से साफ सुथरा किया जाता है, फिर वहां पर लाल मिट्टी से चौक बनाया जाता है जिसे दशहरा कहा जाता है। कहीं कहीं पर गन्ने का भी पूजन किया जाता है यहाँ पर रख करके, और इसी दिन से गन्ने की जो फसल है यानी कि गुड़ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, मैं जो इसकी पूरी पूजा विधि है मैं आपको पूरे बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्र की जय अवश्य रूप से कीजिएगा। जहाँ पर ये पूजन करना होता है उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर ले और गेरू से आप लीप लें। आप चाहे तो हल्दी से भी लीप सकते हैं। भक्तों, ये जो पूजन है मुख्य रूप से जमीन पर ही किया जाता है। यहाँ पर हम एक चौक बनाएंगे। चौक में एक आकृति बनाई जाती है। कहीं पर तो कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और कहीं पर कहा जाता है तो रावण बनाया जाता है। पर मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये रावण है या श्री राम। हाथ में तीर होता है तो श्री राम जी हैं। अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। तो भक्तों, मैंने यहाँ पर चौक पूर लिया है। तो यहाँ पर मैं आटे की मदद से एक आकृति बना रही हूँ। वो मैं बता रही हूँ किस तरह से। जैसा भी आपको आसान लगे आप वैसा बना सकते हैं। गेहूं के आटे से या चावल के आटे से आप ये आकृति बना सकते हैं। अगर लाल मिट्टी नहीं है तो आप सीधा जमीन पर बना सकते हैं। सुंदर सा चौक बनाया जाता है। लाल मिट्टी का, हल्दी का चौक बनाया जाता है। आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं, लेकिन लाल मिट्टी बहुत ही ज्यादा शुभ रहती है। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए स्वास्तिक हम संपूर्ण बना लेंगे। तो भक्तों, देखिए इस प्रकार से हमारा जो आकृति है बनकर के तैयार हो गई है। हल्दी से शुभता लाने के लिए हल्दी से भी हम चौक पूर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो हल्दी है अच्छी प्रकार से सजा लेना है, मतलब हमें चौक अच्छी प्रकार से बना लेना है। तो देखिए इस प्रकार से तो लगता है कि ये श्री रामचंद्र जी हैं, लेकिन हम यहाँ पर गाय के गोबर से छोटे छोटे 10 उपले जैसे बनाए जाते हैं। बुरकुले बोल सकते हैं या फिर इसको थेपड़ी बोल सकते हैं। 10 ये जो थेपड़ी में इनको मानती हूँ रावण के 10 सिर हैं। रावण जो एक विद्वान था, उसका जो विध्वंस हुआ था वो सिर्फ उसके अहंकार के कारण हुआ था। 10 थेपड़ी रखने के बाद में हल्दी से भी चौक बना लेंगे। तो मैंने हल्दी से चौक पहले ही बना लिया है। तो यहाँ हम 10 थेपड़ियाँ रखेंगे। तो भक्तों, अगर आपको गोबर नहीं मिल पाता है गाय का तो आप आटे से भी 10 थेपड़ियाँ बना करके रख सकते हैं। अगर गाय का गोबर मिल जाता है बहुत ही शुभ रहता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से जो ये थेपड़ियाँ हैं इसे हम यहीं पर रहने देते हैं। सूख जाने के बाद जब विजयदशमी जो देव उठनी होती है, एकादशी आती है, उन दिनों में इन थेपड़ियों को सभी को जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें अच्छी प्रकार से रख लेने हैं। तो भक्तों, नौरते जो नवरात्रों में ज्वारे उगते हैं उनका भी एक विशेष महत्व होता है। हम यहाँ पर दीपक का भी स्थापना कर लेते हैं, धूप की भी स्थापना कर लेते हैं। उसके बाद अग्नि देवता का ध्यान करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और हाथ में थोड़ा सा जल ले करके सभी का पवित्रीकरण कर लेते हैं, शुद्धिकरण कर लेते हैं। नौरते जो नवरात्रों में ज्वारे उगाते हैं उनका भी महत्व होता है, तो उनको भी पूजा में जरूर से रखें, दीपक जला दें।
ये जो पूजा है मुख्य रूप से पुरुष करते हैं और चारों ओर महिलाएं बच्चे बैठ करके वहीं इसकी पूजा करते हैं। जैसे गोवर्धन पूजा करते हैं सेम वैसे ही किया जाता है। तो चंदन रोली अक्षत से सभी से यहाँ टीक लेंगे, फिर जल से छींटा लगा करके पवित्रीकरण कर लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए इस पूजा को करते हैं। चंदन रोली से सबका टीका करेंगे। तो भक्तों, इस प्रकार से पूजा की जाती है दशहरे की। परिवार के सभी सदस्य इस पूजा में रहते हैं। भक्तों, ध्यान रहे, यह पूजा सुबह सुबह में, एकदम सुबह नहीं, सूर्य उदय हो जाने के बाद में दोपहर में किया जाता है, अभिजीत मुहूर्त में। कई लोग सुबह सुबह में ही इसकी पूजा कर लेते हैं। जैसी आपकी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो सभी को दे सकते हैं वस्त्र रूपी कलावा, या फिर आप एक ही में इत्र लगा करके सबका ध्यान करते हुए अर्पित कर देंगे। अक्षत अर्पित कर देंगे, फूल जो अक्षत हैं उन्हें भी चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से मिट्टी की कुल्हियां में खील भरी जाती है, वो भी मैं बताऊंगी किस प्रकार से भरी जाती है। तो अक्षत सभी को अर्पित कर देंगे। जो हमने ज्वारे बोए हैं उनमें से ज्वारे तोड़ते हैं, वो मैं बताऊंगी किस प्रकार से तोड़ना है। अक्षत अर्पित कर दिया है, अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। भक्तों, मैं चलते चलते एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। ऐसे कौन से देवता हैं जिनकी पूजा में तुलसी पत्र यूज नहीं किया जाता, यानी प्रयोग में नहीं लिया जाता? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इस प्रकार से हम अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे। तो भक्तों, जो ये पूजन है बहुत ही सरल विधि में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दशहरे के दिन सुबह सुबह में इसी प्रकार से पूजन किया जाता है। मन में संशय ना रहे, यह पूजा 8 बजे से लेकर के 10-11 बजे के बीच में कर लिया जाता है। उसके बाद फूल चढ़ा देंगे। जो भी आपके पास पुष्प हो वो आप अर्पित करें। भक्तों, जो ये पूजन है ये आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें, या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके इस पूजन को आप कर सकते हैं। क्योंकि जब दशहरा का हम पूजन कर लेते हैं उसके बाद हम रावण का दहन करने के लिए, मेला देखने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें पुष्प अर्पित करने हैं। और जो ये खील बतासे हैं, इस पूजा में खील बतासे का विशेष रूप से यूज होता है, प्रयोग में लाया जाता है। इसका विशेष महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पर कुल्हियाँ मुझे नहीं मिली थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो हम इस तरह से दीपक में हम चंदन से टीका कर लेंगे। कलावा तो इसमें बांधने की जगह नहीं है, तो आप कलावा ना बांधे। अगर कुल्हिया है तो आप कुल्हिया में, गिलास में या फिर कटोरी में कलावा बांध सकते हैं। इसमें मैं थोड़े थोड़े से खील बतासे भर दी जाती है और ऊपर से एक एक बताशा रखा जाता है। ये 10 कुल्हियाँ यानी 10 दीपक तैयार हो जाते हैं। पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में ये बच्चों को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। जो ये देखिए मैंने सब भर करके तैयार कर लिया है। तो हम ये उठा करके सभी हम पास में रख देंगे 10 जगहों पे। जो हमने नवरते बोए हैं उनका भी पूजन करेंगे। उनमें से ज्वारे तोड़ेंगे और रखेंगे। तो पहले मैं यहाँ सभी को अच्छी प्रकार से लगा लेती हूँ, रख देती हूँ इस प्रकार से। और फिर ये हमारी पूजा इस तरह से हो जाती है। उसके बाद जो बच जाता है वो प्रसाद के रूप में यहीं पर साइड में मैं ये खील बतासे रख दूंगी ताकि अन्य लोगों में भी बांट सकूं। उसके बाद हम यहाँ पर ज्वारे तोड़ लेंगे, उसमें से तोड़ेंगे और 10 थेपड़ी पर थोड़े थोड़े रखे जाते हैं। इन ज्वारों का विशेष महत्व होता है। बहनें अपने भाई के कान पर भी रखती हैं विजयदशमी पर और उन्हें विजय तिलक भी करती हैं। और भाई कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते हैं, कुछ दक्षिणा सगुन के रूप में देते हैं। जैसे भाई दूज पर, रक्षाबंधन पर देते हैं। कुछ महिलाएं अपने बालों में भी लगाती हैं, मैंने देखा है, बहुत सुंदर लगते हैं, आप भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर से करें। इस प्रकार से पहले हम सभी को ज्वारे अर्पित कर देंगे। आप ज्यादा भी अर्पित कर सकते हैं, 2-2, 3-3 थोड़े थोड़े भी रख सकते हैं। और उसके बाद
हाथ जोड़ लेंगे ईश्वर से हमें भी विद्वान बनाए, पर हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। दीपक से आरती उतार लेंगे, आप चाहे तो कपूर से भी आरती उतार सकते हैं अपने ज्ञान का, और हम इसी प्रकार से हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती रहे। प्रार्थना क्षमा याचना मांग लें, और जो जो दीपक में ये प्रसाद के रूप में हम बांट देते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। जो ये 10 थेपड़ियां हैं इन्हें सुखा देते हैं। जब दीपक शांत हो जाता है तो थोड़ी देर में ही यहाँ से चौकी हटा देते हैं। जल के लोटे को सूर्य देव को अर्घ्य दे देते हैं, और यहाँ पर परिक्रमा भी लगाते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। भोग में मुख्य रूप से खीर बताशे का ही भोग लगाया जाता है, जलेबी का भोग लगाया जाता है, बूंदी के लड्डू का, पंचामृत का, दाल चावल रायता का भी भोग लगाया जाता है। थेपड़ी बनाने के लिए यदि गाय का गोबर नहीं मिल पाता है तो इनकी जगह पर आप गेहूं के आटे की 10 थेपड़ी बना सकते हैं। गूंथ करके फिर गाय को खिला सकते हैं पूजा हो जाने के बाद। जो ये थेपड़ी हैं इन्हें सुखा करके रख लेते हैं। जब देव उठनी एकादशी आती है तब उन्हें जलाया जाता है। जब सभी इस सदस्य इस पूजा में बैठते हैं तो सभी एक दूसरे को तिलक लगाते हैं, इसे विजय तिलक कहते हैं। बहनें भाई के कानों पर ज्वारे रखेंगी, सभी को कलावा बांधा जाता है। दशहरा एक उत्साह पर्व होता है, विजय पर्व होता है, एक वीरता शौर्य का पर्व होता है। और भक्तों तो इसे पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। विजयदशमी का पूजन कैसे किया जाता है, दशहरा कैसे पूजा जाता है, शमी वृक्ष का पूजन, अपराजिता का पूजन कैसे किया जाता है, अस्त्र शस्त्र का पूजन कैसे किया जाता है, ये सारी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। हो सकेगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो बहुत ही सरल तरीके से हमें विजयदशमी के दिन, दशहरे वाले दिन इस तरह से हमें दशहरे का पूजन किया जाता है। मैंने बहुत ही सरल विधि से आपको यह पूजा विधि शेयर की है। तो भक्तों यदि वीडियो पसंद आई है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा ये आपने वीडियो कहाँ से देखी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।